बच्चों आइए शुरू करते हैं रेनबो बुक से क्लास 7 का लेसन फर्स्ट थैंक यू गॉड। बच्चों पिछले वीडियो में हम पोइम को पढ़ चुके हैं। अभी हमें कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। व्हाट मीन्स क्या हैं द थिंग्स वस्तुएं फॉर विच जिनके लिए वी शुड थैंक गॉड हमें धन्यवाद करना चाहिए भगवान का, ईश्वर का। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो बच्चों आपने पोएम पढ़ ली है, आंसर लिखें। क्वेश्चन में से थोड़ा लेंगे। वी शुड थैंक गॉड, इतना लिखिए। We should thank God for all the things around us। उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारे चारों तरफ हैं। बिग एंड स्मॉल, बड़ी हैं या छोटी हैं, उन सभी चीज़ों के लिए। एंड फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ comma for the lovely blue sky the sun and the moon। We should thank God for all the things around us। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारे चारों तरफ हैं। बिग एंड स्मॉल, बड़ी या छोटी हैं। फॉर ऑल द क्रिएचर्स, उन सभी प्राणियों के लिए। ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर हैं। फॉर द लवली ब्लू स्काई, प्यारे से नीले आकाश के लिए। द सन, सूरज के लिए। एंड द मून, चंद्रमा के लिए। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। हम क्या आस्किंग टू गिव अस, हम क्या देने के लिए कह रहे हैं, भगवान से क्या देने के लिए कह रहे हैं। तो आंसर लिखें। वी आर आस्किंग गॉड टू give us love, kindness and courage day by day। तो क्या है, वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव। हम भगवान से प्यार देने के लिए, दयालुता देने के लिए, साहस, करेज, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन प्रेम, दयालुता, साहस देने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन। क्या अर्थ है लिव इन पीस एंड हार्मनी, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम शांति और सामंजस्य से रहें। इसके लिए हमें क्या करना है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य दो कि हम प्रेम और शांति से रहें।
किसी से झगड़ा नहीं करें किसी भी कीमत पर, तभी तो हम शांति से रहेंगे, जब हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, लिखे वी प्रे गॉड टू ब्लेस each one of us so that, ताकि we should fight with others at any cost, किसी भी कीमत पर। And might live in peace and harmony। ये बच्चों आपका ये पूछा गया है। तो देखिए वी प्रे गॉड, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, टू ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को ब्लेस कीजिए, वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि सो दैट मीन्स ताकि वी शुड नॉट फाइट, जिससे कि हम झगड़ा नहीं करें, विद अदर्स दूसरों के साथ, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर हम झगड़ा नहीं करें, एंड माइट लिव इन पीस एंड हार्मनी, और रह सकें शांति एंड सामंजस्य के साथ। ठीक है, तो इसका यही मीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है व्हाई डज द पोइट वांट स्ट्रेंथ, कवि क्यों चाहता है स्ट्रेंथ, शक्ति क्यों चाहता है, बताएं, पता है? वो शक्ति इसलिए चाहता है कि वो भगवान की सेवा कर सके किसी भी कंडीशन में। ठीक है, नोट कीजिए, पोएट wants strength to serve God in every situation। ठीक है, पोएट का कहने का मतलब है पोएट वांट्स स्ट्रेंथ, वो शक्ति सामर्थ चाहता है, टू सर्व गॉड, ईश्वर की सेवा कर सके, इन एवरी सिचुएशन, हर कंडीशन में, चाहे वो जिस भी कंडीशन में हो। ठीक है, वो ईश्वर की सेवा करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन, व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोएम, ऑलमाइटी शब्द का क्या मतलब है पोएम में? ऑलमाइटी मीन्स ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान ईश्वर। द वर्ड लिखें, द वर्ड ऑलमाइटी मीन्स God who has very great power। जो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्ति और सामर्थ्य है, उसने इतनी सारी प्यारी चीज़ों के लिए बनाया है। ठीक है, तो पावरफुल तो है ही ईश्वर। तो ऑलमाइटी मीन्स गॉड हु हैज़ वेरी ग्रेट पावर। नेक्स्ट देखिए,
बच्चों ये आपकी पोएम का ही स्टेंजा है। कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम। पोएम से ही आपको ये कंप्लीट करना है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको पोएम पढ़नी है। अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सारा इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट करनी है। फॉर ऑल द, देखिए पोएम देखिए अपनी, ये आपने पढ़ रखी होगी। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, ये पहली लाइन है आपकी। अब देखिए इसमें क्या है, फॉर ऑल दी, तो क्या आएगा यहाँ पर, थिंग्स। फॉर ऑल दी थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, बहुत आसान है। फॉर ऑल दी, क्या आएगा, क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, शॉर्ट एंड टॉल। फॉर द, क्या आएगा, ब्लू स्काई कैसा है, लवली, लवली ब्लू स्काई, द सन एंड द मून, मून आएगा, एंड ऑल। फिर यहाँ पर क्या आएगा, गॉड कैसा है, ऑलमाइटी, ऑलमाइटी गॉड, वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। ठीक है, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखें, fill in the letters to form meaningful words given in the poem। ये आपके वर्ड्स दिए गए हैं जिनका एक प्रॉपर मीनिंग है और आपको इनमें लेटर्स फिल करने हैं। ठीक है, ये आप समझते हैं, ये अकेला आपका लेटर है, तो लेटर आपको फिल करना है इसमें। तो ये कौन सी है स्पेलिंग, हारमनी, हारमनी है ये, RMNY, इस तरीके से ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो इनमें आपको फिल करना है। ARMONY, हारमनी। और ये क्या है आपका, काइंडनेस, NESS, काइंडनेस। पीस है ये आपका, शांति, PEACE। ठीक है, पीस, शांति। और ये क्या है आपका, क्रिएचर, CREATURE। वर्ड मीनिंग आप ज़रूर याद कीजिए, उनमें आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। करेज, साहस, करेज। ठीक है, ये आपका ऑलमाइटी है, ऑलमाइटी, MIGHTY। बच्चों लास्ट में आपकी दी है एक्टिविटी। इसमें आपको क्या करना है, राइट एनी इंग्लिश पोएम इन योर नोटबुक दैट यू मस्ट हैव रीड इन द प्रीवियस क्लास। इसमें आपको कोई भी इंग्लिश की पोएम लिखनी है अपने नोटबुक पर जो आपने पिछली क्लास में पढ़ रखी है। ठीक है, याद होगी कोई भी पोएम, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखें। गॉड हैज़ गिवन अस मैनी गिफ्ट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स। ड्रॉ अ सीनरी शोइंग दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन द बॉक्स। तो इसमें आपको क्या करना है, ईश्वर ने हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं, प्लांट्स, पौधे, जानवर, नदियाँ, पर्वत। ड्रॉ सीनरी, तो यहाँ पर आपको एक सीनरी बनानी है सुंदर सी। ये सारे गिफ्ट इस पर शो होने चाहिए। ठीक है, पौधे हों, जानवर हों, नदियाँ हों, पर्वत। ठीक है, इस तरीके से आपको एक सुंदर सी सीनरी बनानी है और ये फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप ज़रूर करेंगे ये
ओके।